देखिए ये जो सोशल डिस्टेंसिंग पे जो प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, जो लोग प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके कारण ये सब मोस्टली ज़्यादा हो रहे हैं। जो ये नंबर है, अगर हम वीकली नंबर देखें या डेली नंबर देखें, तो इसमें इंडिया नंबर 1 पे पहुंच गया है। जो अगर हम लोग इसका रेशियो देखेंगे तो रेशियो में तो हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं अभी, और कुछ ही दिनों में हम लोग अमेरिका या जो ब्राज़ील है उसको भी पीछे छोड़ देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो गाइडलाइंस हम लोगों की है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस हैं या जो मास्क की गाइडलाइंस हैं, उसको हमें बहुत ही प्रॉपर फॉलो करना है, जो कि शायद हम लोग के पास नहीं हो पा रहा है। एक दूसरा कारण ये भी है कि हम लोग टेस्टिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो हम डेली हम लोग 3 से 4 लाख टेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण भी हमारा जो डाटा इसलिए इतना बढ़ता हुआ आ रहा था। पहले हम लोग इतनी टेस्टिंग भी नहीं कर रहे थे। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जो डाइंग पेशेंट्स हैं या जो कॉम्प्लिकेटेड हैं पेशेंट हैं, वो हमारे यहाँ थोड़े से कम है इन कंपेरेबल, बिकॉज ऑफ यंगर पॉपुलेशन या जो भी इम्यून टॉलरेंस के कारण। सेकेंडली जो ये रिकवरी वाले जो पेशेंट्स हैं वो भी इंडिया में ज़्यादा हैं, जो कि दूसरों के कंट्री से कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। तो पैनिक होने की बात है, डेफिनेटली पैनिक होने की बात है, क्योंकि इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन अभी है नहीं। अगर ये हाथ से निकलती है कोई बात तो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर इंपॉर्टेंट ये भी है कि रिकवरी अच्छी है और हम लोगों में जो लोग जो ठीक हो रहे हैं या जिनको कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है। देखिए हमें समझना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा हम इस कोरोना को पकड़ सकते हैं। आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में पहले कम टेस्ट हो रहे थे, जब उसके बाद इंटरफेरेंस हुआ तो दिल्ली में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा दी। जैसे दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ी, अब देखिए जो पीक है वो अब कोरोना का वहाँ पे स्टेबल होने आने लग गया है। यानी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंड्रोमिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट को सिम्टम्स हैं, माइल्ड पेशेंट्स को वो होम क्वारंटाइन रहे, जो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स ना जाएं। ये भी बड़ा एक इशू हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, कोई किधर हॉस्पिटल जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है। इसके कारण भी उनको वहाँ के डिसेमिनेटेड सेंटर से उनको कोरोना वायरस उनको मिलता चला जा रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कोई बहुत जरूरी काम ना हो, आप अपने घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। इसी तरीके से इसको बचा जा सकता है। अब देखिए पूरे देश में टेस्टिंग अच्छे तरीके से हो रही है, और जब टेस्टिंग इतनी होती है तो ये रिजल्ट आता है। आपको पता हो, जब अमेरिका में जब स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने टेस्टिंग किया था, वो लोग 2-2 लाख टेस्ट एक दिन में कर रहे थे, जिसके कारण उनके केस इतने लाखों लाखों पॉजिटिव आ रहे थे। तो वही हम लोग कर रहे हैं, और टेस्टिंग के बिना हम इस कोरोना को कभी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हमको बहुत जरूरी है पता लगाना एग्जैक्ट क्वांटम क्या है इस इन्फेक्शन का। अगर हमको इन्फेक्शन पता ही नहीं चलेगा कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं, तब तक इसको करना बड़ा मुश्किल है। तो टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको और बढ़ाना चाहिए। अब तो हमारे पास एंटीजन टेस्टिंग है या एंटीबॉडी टेस्टिंग है, उसको भी इसमें इंक्लूड करके, सो दैट हमको सर्विलेंस डाटा भी पूरा मिलता चला जाए, जिसके बाद इसको रोका जा सकता है। डेफिनेटली लापरवाही है, लापरवाही हर जगह दिख रही है। पिछले बार दिल्ली में भी आपने देखा होगा, जब नए शॉप्स खुले तो लोग कितना कितना, या चांदनी चौक या जो का एरिया था वहाँ पे कितने लोग बिना डिस्टेंसिंग को फॉलो किए, बिना मास्क को पहने हुए घूम रहे थे। तो नो डाउट लापरवाही इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। टेक्सटिंग भी हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग अभी पूरा का पूरा जो गाइडलाइंस है उस पर स्टिक हो जाएं, जब तक जरूरत ना हो कहीं बाहर ना निकले। इसी को फॉलो करना है हम लोगों को, और जो भी हमारा कफ कल्चर है, कफ एटिक्वेट्स हैं, उनको फॉलो करें। और जरा सा भी प्रॉब्लम हो, अपनी टेस्टिंग जरूर से कराएं आप। देखिए अगर मेरा पर्सपेक्टिव, आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मैंने इतने लोगों को देखा जो पहले कुछ कर रहे थे, उन्होंने सब छोड़ दिया है। चाहे वो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन हो, होम्योपैथिक प्रिपरेशन हो, या डिस्टेंसिंग हो। आप देखिए, आप सैटरडे संडे फिर से पार्टियां स्टार्ट हो गई हैं, जिसके लिए आप देखिए यूपी में बोला भी गया कि सैटरडे संडे हमको ऑफ रखना है। केवल इन्हीं लोगों के लिए जो उन्होंने ये कम कर ज्यादा कर दिया है, उसी के लिए ये रूल लाया गया है। तो अगर हम लोग को बेंगे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर सैटरडे संडे ऑफ है, इसका मतलब है कि हम वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना चाहते हैं, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस तरीके से हमें अब ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी कोरोना का सर हमसे निकल गया है, क्योंकि हमारी रिकवरी रेट ज़्यादा है। हो भी सकता है कभी ये और विकराल रूप ले ले। हमको ये नहीं पता कि कितने हॉस्पिटल में बेड की हम लोग को अचानक से जरूरत पड़ जाए। और देखिए दूसरी बात है, बरसात का मौसम आ रहा है, बरसात में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता है, पहले ही आज से 2 साल पहले देखेंगे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, इनके पेशेंट फीवर के साथ आते हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा कोरोना के पेशेंट्स और इन दोनों पेशेंट को अलग करना। और ऐसे केसेस में
जो बेचारे जो कोरोना के पेशेंट नहीं होंगे उनको भी प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाएगा कोरोना के डर से। तो बहुत जरूरी है कि ये बरसात में और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा जब भी बरसात होती है तो लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। बाढ़ देखिए आगे बिहार में तो क्या हो गया, सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठा है, कोई मास्क नहीं, कोई खाने का सामान नहीं, ऐसे में उनके साथ और कोरोना की प्रॉब्लम बढ़ेगी और इसको मुश्किल करना, ये दो तलवार हो जाएगी गवर्नमेंट के ऊपर कि कोरोना के कारण और जो ये वाटर एंड बॉर्न डिजीज है उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो अभी हम लोग को एकदम एकदम हाथ बांध के काम करना चाहिए। देखिए प्लाज्मा थेरेपी का सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको अर्ली स्टेज में देना चाहिए, ये लेट स्टेज का ट्रीटमेंट नहीं ना। जब साइटोकाइन स्टॉर्म बॉडी के अंदर आ गया है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर आ गया है, उस समय प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ हम लोग को नहीं करना चाहिए। और इंडिया में हम लोग के पास अर्ली स्टेज में पेशेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए नहीं मिल पा रहे हैं। एक दूसरा जो प्रॉब्लम आया है प्लाज्मा थेरेपी में कि एक नई, अभी आपने देखा होगा स्वीडन की नई रिपोर्ट आई है 10 दिन पहले। उन्होंने क्या किया कि जो पेशेंट को कोरोना था उसको 3 महीने बाद उनके अंदर एंटीबॉडी टाइटर देखे, तो एंटीबॉडी टाइटर इतने नहीं थे। इसका मतलब अगर किसी को कोरोना हो भी गया है तो उसके अंदर इतना टाइटर नहीं हो रहा है, वो इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं ना, यानी उस पेशेंट को फिर से कोरोना का वायरस का इन्फेक्शन 3 महीने बाद हो सकता है। और ऐसे केसेस इंडिया में भी अब देखने को मिल रहे हैं या अलग कंट्रीज में कि उनको हुआ 3 महीने बाद फिर से कोरोना हो गया। यानी जो हम लोग सोच रहे थे कि हम ये एंटीबॉडी बना के या प्लाज्मा से ट्रांसमिट करके इसको कर सकते हैं, तो लेस लाइकली ऐसा पॉसिबल हो। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं ना तो प्लाज्मा थेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल इसके अंदर लग नहीं रहा है। सेकेंडली, हमारा जो इंडियन का जो सब पॉपुलेशन है उसमें यूजुअली हम लोग रिकवर जल्दी हो जाते हैं। हम लोगों में साइटोकाइन स्टॉर्म का जो परसेंटेज है वो 1% के आसपास है, जो कि बहुत कम है। ऐसे में सेग्रीगेट करना कि किसको प्लाज्मा दिया जाए किसको प्लाज्मा ना दिया जाए बहुत मुश्किल है, और इसको क्रियान्वयन कर पाना, इसको वैलिडेट कर पाना, पेशेंट पे यूज़ कर पाना भी बहुत मुश्किल है हॉस्पिटल्स के लिए।